गोविंद पारिक में आज इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री वाला पोर्शन, इसमें 90 पेज नंबर से हमने पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया कुछ प्रमुख कमेटियां और उनकी अनुशंसा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया भोर कमेटी। इसका जो काल है वो क्या है, मतलब टाइमिंग क्या है, 1945। फिर उसके बाद है चोपड़ा कमेटी है 1946। इसमें हाईलाइट करना मिश्रित पाठ्यक्रम की अनुशंसा की। इन्होंने मिश्रित पाठ्यक्रम है, मतलब जो मॉडर्न है और आयुर्वेद दोनों को ही ऐसे माना है कि दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, दोनों को इकट्ठे करना चाहिए ऐसा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पंडित कमेटी 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका दवे कमेटी 1955। फिर है संपूर्णानंद कमेटी को हाईलाइट करना। संपूर्णानंद कमेटी को आपने हाईलाइट किया 1958। और हाईलाइट करना आयुर्वेद प्रधान पाठ्यक्रम की अनुशंसा। इन्होंने बोला आयुर्वेद को प्रधान रख के आपको जो है वो पढ़ाना या सब ये करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 91 पेज नंबर पे उडुप कमेटी 1958 आपने हाईलाइट किया। पेज नंबर 91 में उडुप कमेटी 1958, इसकी स्थापना क्या, सीसीआईएम की स्थापना हो ऐसा इन्होंने बोला, और आयुर्वेद का राष्ट्रीयकरण हो। फिर उसके बाद है व्यास कमेटी। व्यास कमेटी है हमारी 1963 में, 1963 लिख लीजिए आप, 1963। और इसमें हाईलाइट करना शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम की अनुशंसा, बिल्कुल आयुर्वेदिक होना चाहिए ऐसा व्यास कमेटी बोलती है 1963। आयुर्वेद प्रधान होना चाहिए ऐसा संपूर्णानंद कमेटी मानती है। चोपड़ा कमेटी जो वो मिश्रित पाठ्यक्रम की प्रशंसा की उन्होंने, और व्यास कमेटी ने सिर्फ शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम होना चाहिए ऐसा बोला। नेक्स्ट इसके बाद है हमारी ये कमेटियां जो भी हैं, इनके आपको ईयर ऐसे थोड़ा ध्यान में रखने हैं, या फिर ये शुद्ध आयुर्वेदिक किसने माना, सीसीआईएम की स्थापना हुआ ऐसा किसने बोला, मिश्रित कौन बोलते हैं, आयुर्वेद प्रधान कौन, बस इतना। आप यही पेज के टॉप पर एक बार लिखना, लिखना BCPD, BCPD SUV, ठीक है, BCPDSUV। बी के नीचे लिखना 1945, 1945, तो वो है भोर कमेटी। बी का मतलब भोर कमेटी है ऐसे। फिर है सी चोपड़ा कमेटी है 1946 में। नेक्स्ट है हमारा पी पंडित कमेटी, तो 1949। फिर दवे कमेटी है 1955, 1955। नेक्स्ट एस संपूर्णानंद, एस के नीचे लिखना 1958। और उडुप कमेटी जो है एस और यू दोनों 1958 में है, और व्यास कमेटी जो है वो 1963। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला केंद्रीय आयुर्वेदिक और सिद्ध अनुसंधान परिषद के कुछ योग हैं, ये जो जहाँ पे रिसर्च होती है आयुर्वेद से रिलेटेड, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो उसके लिए पर्टिकुलर कह दिए गए हैं ड्रग्स। जैसे आयुष 64 यहाँ पे बताया, तो मलेरिया और शलीपद नाशक। आयुष 55 के नाम से है, वो हाइपोलिपिडेमिक है और मेदोहर प्रभाव है इस ड्रग का। आयुष 82 है मधुमेह नाशक। आयुष्मान 8 है मेधावर्धक। आयुष 57 स्वित्र नाशक है। आयुष AC4 ये गर्भ निरोधक है। तो इसमें हाईलाइट करना पिपल्या आदि योग, पिपल्या आदि योग आपने हाईलाइट किया, गर्भ निरोधक है। और पिपल्या आदि योग में है क्या, ये एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ था। पिपली विडंग और टंकण, PVT लिख लेना, PVT पिपली विडंग और टंकण, इन तीनों का मिश्रण है पिपल्या आदि योग में, और ये गर्भ निरोधक है, ठीक है। आप यहाँ साइड में स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे एक बार लिखना, क्योंकि ये सीक्वेंशियल नहीं दिया गया है। सबसे पहले लिखिए आयुष 55, आयुष 55, और एरो करके लिखना हाइपोलिपिडेमिक और मेदोहर प्रभाव। 55 आयुष 55 का क्या प्रभाव है, वो जो लिपिड लेवल है उनको कम करता है, ठीक है, और मेदोहर प्रभाव है इसका। नेक्स्ट है आयुष 56, आयुष 56 वो एंटी एपिलेप्टिक है, लिखना आयुष 56 एंटी एपिलेप्टिक। फिर आयुष 57, आयुष 57 श्वेत्र,
श्वित्र आपने लिखा। नेक्स्ट आयुष 64, आयुष 64 तो मलेरिया और फिलेरिया दोनों में है, मलेरिया और फिलेरिया लिख लीजिए। नेक्स्ट है आयुष 82, आयुष 82 मधुमेह, मधुमेह में ये देते हैं। तो ये एक सीक्वेंस से होगा 55, 56, 57। पहली हाइपोलिपिडेमिक है और मेदोहर प्रभाव, फिर सेकंड एंटी एपिलेप्टिक है, फिर श्वित्र भी 57 वाली, 64 मलेरिया और फिलेरिया में भी। अभी भी आयुष 64 का भी अभी ट्रायल चल रहा है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है या जो कोविड जिनको नहीं भी है लेकिन क्लोज कॉन्टेक्ट में है जिनकी हिस्ट्री, तो उनका प्रिवेंटिव तौर पे एक आयुष 64 के लिए सर्वे चल रहा है कि कर रहे हैं। तो यानी फीवर वाली कंडीशन है ना, इसमें लता करंजादी जो भी द्रव्य है, मतलब ज्वरग्न है वो द्रव्य, तो मलेरिया और फिलेरिया में भी देते हैं आयुष 64। नेक्स्ट है आयुष 82 मधुमेह में। और फिर पिप्पल्या आदि योग को आपने हाईलाइट किया, गर्भ निरोधक है, पीवीटी पिप्पली विडंग और टंकण का मिश्रण है। नेक्स्ट है इसके बाद 777 ऑयल, 777 यहाँ करके लिखा है, तो ये सोरियासिस के लिए है। पुष्कर गुगलू हाईलाइट करना फॉर आईएचडी, इश्केमिक हार्ट डिजीज के लिए है पुष्कर गुगलू। नेक्स्ट है हमारा बाल रस, फिर उसके बाद ये हाईलाइट करना ISM&H इज अ, इसका मतलब जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो पहले नाम था अभी वो किस में कन्वर्ट कर दिया, आयुष में। तो आयुष की फुल फॉर्म नीचे लिखी है, ए फॉर आयुर्वेदा, फिर योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसके आगे आप एक बार लिखना, आयुर्वेदा के आगे लिखना है जयपुर, आयुर्वेदा के आपने आगे लिखा जयपुर, योगा के आपने आगे लिखा दिल्ली, दिल्ली, यूनानी के आगे लिखिए बेंगलोर, बेंगलोर, सिद्धा के आगे लिखा है चेन्नई, होम्योपैथी के आगे लिखना कोलकाता या फिर कैलकाटा, जो भी बोले आप। आयुर्वेदा जयपुर, योगा दिल्ली, यूनानी बेंगलोर, सिद्धा चेन्नई, होम्योपैथी के आगे लिखा कैलकाटा या फिर कोलकाता। तो ये क्या है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज सिचुएटेड इन जयपुर, NIA जयपुर, हमें पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा वो है दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो बेंगलोर में। तो इनके नेशनल इंस्टीट्यूट इन जगह पे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आप नीचे पेज के नीचे लिखना ISM&H, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ISM&H, ये 1995 में था, 1995। फिर नवंबर 2003 लिखना, नवंबर 2003, नवंबर 2003 में इसका नाम चेंज करके क्या आयुष रख दिया गया, आयुष। पेज नंबर 92 पे यहाँ पे कुछ प्रमुख आविष्कार या जो भी इन्वेंशन हुई और किसने की है वो बताया। इसमें है हमारा थर्ड पॉइंट देखना, ऑक्सीजन। पहले एक साइड का कंप्लीट करेंगे हम, तो ऑक्सीजन पे स्टार लगाना प्रिस्ले। फिर उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के लिखा है इंसुलिन पे स्टार लगा लीजिए, बेंटिंग, बेंटिंग ने जो उसको डिस्कवर किया था इंसुलिन। फिर विटामिन डी है, हॉपकिंस पे आपने स्टार लगाया, विटामिन डी, हॉपकिंस। फिर उसके बाद है हमारा 5 पॉइंट छोड़ के देखना, जीवाणु लिखा है, जीवाणु, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ये 4 पे आपने स्टार लगाया। फिर उसके बाद 5-6 छोड़ के यहाँ पे लिखा है RH प्रतिजन, RH एंटीजन है जो, वो लैंडस्टीनर हाईलाइट करना, RH एंटीजन लैंडस्टीनर। अभी तक हमने हाईलाइट कुछ नहीं, इन पे स्टार लगाया सिर्फ। ऑक्सीजन का है प्रिस्ले, इंसुलिन का है बेंटिंग, मतलब इन्होंने डिस्कवर किया इसको, विटामिन डी हॉपकिंस, जीवाणु ल्यूवेनहॉक, और RH वाला हमने हाईलाइट किया लैंडस्टीनर। फिर उसके बाद 4 पॉइंट छोड़ के देखिए लिखा है पोलियो वैक्सीन, ऑरल जो पोलियो वैक्सीन हम देते हैं वो सेबिन, हाईलाइट करना, उसको क्या बोलते हैं, सेबिन। नेक्स्ट ये जो दूसरी साइड लिखी है यहाँ पे, इसमें फोर्थ देखना, पेनिसिलिन को हाईलाइट करना, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हाईलाइट करना। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर एक पॉइंट छोड़ के है रक्त संचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, विलियम हार्वे हाईलाइट करना।
विलियम हार्वे। फिर उसके बाद है हमारा 7-8 पॉइंट छोड़ के देखना, विटामिन वाला पॉइंट लिखा है, विटामिन। विटामिन हॉपकिंस और फुंक, हॉपकिंस और फुंक इन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया। फिर विटामिन ए को मैककॉलम और डेविस, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रक्त वर्ग हाईलाइट करना, लैंडस्टीनर। जो ब्लड ग्रुप हैं वो भी लैंडस्टीनर ने, उसमें RH पॉजिटिव नेगेटिव ये सब भी क्या है, लैंडस्टीनर ने बताया, तो ये आपने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद है 4 पॉइंट छोड़ के लिखा, पोलियो वैक्सीन पेरेंट्रल रूट से जो देते हैं वो साल्क। जो पेरेंट्रल रूट से देते थे, अभी तो ऑरल वाली चलती है ना, तो पोलियो वैक्सीन जो ऑरल है वो सेबिन, और पोलियो वैक्सीन जो पेरेंट्रल है वो साल्क, उसको याद रखना है आपने। इसमें 4 पॉइंट आपने हाईलाइट किए हैं। पेनिसिलिन है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रक्त संचरण ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया, RH एंटीजन है जो या फिर ब्लड ग्रुपिंग है वो सब लैंडस्टीनर ने बताया है, और पोलियो की वैक्सीन है जो ऑरल है वो सेबिन, और पेरेंट्रल रूट वाले साल्क। फिर उसके बाद है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी इज एंड्रियस वेलिसन, मतलब लेकिन बेड़ी चौरसिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो फादर ऑफ एनाटमी हीरोफिलस वो करते हैं, तो ऑब्लिक में हीरोफिलस भी लिख लीजिए आप, हीरोफिलस। फिर नेक्स्ट इस पेज पे जो हमारा लिखा है इसमें से 3rd पॉइंट लिखना, नीचे से 3rd, डीएनए की संरचना। डीएनए के बारे में वाटसन, विलिकन्स व क्रिक, वाटसन याद रखना आप नाम। नेक्स्ट है हमारा 93 पेज नंबर पे, 93 पेज नंबर पे यहाँ पे ये मेन डे जो लिखे हुए हैं इस पे हम देखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, इसको स्टार लगाना। वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है, 7 अप्रैल। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। फिर इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है, वर्ल्ड एड्स डे हाईलाइट करना 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे हाईलाइट किया आपने 1 दिसंबर। नेक्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हाईलाइट किया 5 जून। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। फिर एक पॉइंट छोड़ गया, वर्ल्ड टीबी डे जो है वो 24 मार्च। इसमें फिर है नेशनल साइंस डे 20 फरवरी। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को हाईलाइट करना, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई, 8 में आपने हाईलाइट किया। फिर बॉटम से 3rd जो है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे को हाईलाइट किया आपने, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो 4 आपने हाईलाइट किए हैं इनमें से, वर्ल्ड एड्स डे, इन्वायरमेंट डे, थैलेसीमिया डे और एनेस्थीसिया डे। बाकी इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे आपको पता हो, डॉक्टर्स डे पता हो, साइंस डे पता हो और टीबी डे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 94 पेज नंबर पे आइए आप, 94 पेज नंबर पे 3rd पॉइंट है देखना, नशा मुक्ति दिवस का है। इसके बाद जो ये पॉइंट लिखा है एमटीपी एक्ट, इसको हाईलाइट करना 1971। एमटीपी एक्ट है जो कब पारित हुआ था, 1971 में। केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित एकमात्र नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली है वो क्या है, सेंटक्रोमेन, हाईलाइट करना सहेली के नाम से जो आती है। नॉन स्टेरॉयडल जो है गर्भ निरोधक गोली वो क्या है, सेंटक्रोमेन, सहेली के नाम से, वीकली टैबलेट है वो। फिर उसके बाद है हमारा इसमें देखिए आप 6-7 पॉइंट छोड़ के ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लिखा हुआ है जो उसको हाईलाइट करना। ट्यूबरक्लोसिस हेतु डॉट्स हाईलाइट करना, इसके फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट केस। ये भारत में कब शुरू हुआ था, 1992, 1992 में। डॉट्स की फुल फॉर्म आपको पता हो, और इंडिया में कब, 1992 में शुरू हुआ। फिर भारत में एड्स का पहला रोगी कब देखा गया, 1986 में, 1986। फिर आता है हमारा, यहाँ लिखा है चेचक के बाद दूसरा कौन सा ऐसा रोग है जिसका उन्मूलन किया जा चुका है। मींस जैसे बोलते हैं ना कि
स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हो चुका है पूरे वर्ल्ड से। तो उसके बाद दूसरा कौन सा रोग है जिस जो इरेडिकेट हो चुका है, वो क्या है? नारू रोग या गुनिया वॉर्म, ड्रैकनकुलियसिस, ड्रैकनकुलियसिस, या याद रखना। फिर उसके बाद चौथा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम हाईलाइट किया आपने 1976। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976। फिर बॉटम से हमारा सेकंड पॉइंट है, जो बॉटम से सेकंड पॉइंट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको इज एस्टेब्लिश इन 1992। 1992 लिख लीजिए। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको इज एस्टेब्लिश इन 1992। 95 पेज नंबर पे देखना आप, शांता बायोटेक्निक्स द्वारा विकसित प्रथम भारतीय एंटी कैंसर ड्रग क्या है? शेनफ्रॉन आपने हाईलाइट किया, शेनफ्रॉन, शेनफ्रॉन आपने हाईलाइट किया। फिर बाकी इसके यहाँ पे जो ये लिखे गए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं, ये सब नहीं पढ़ना है ना, वो पूछा जाता है और एट द एंड आपको याद भी नहीं रहता। 96 पेज नंबर पे आइए आप, 96 पेज नंबर पे। यहाँ पे हमारा देखिए ये पॉइंट है, कुछ अन्य प्रमुख टीकाएं लिखी हैं, कुछ अन्य प्रमुख टीकाएं ऐसे करके लिखा है ना। तो वृंद माधव पर टीका है व्याख्या कुसुमावली, हाईलाइट करना। व्याख्या कुसुमावली एक टीका है वृंद माधव पे, उसके राइटर कौन है? श्रीकंठ दत्त, हाईलाइट करना, बीएचयू में पूछा हुआ है एक बार ये क्वेश्चन। व्याख्या कुसुमावली श्रीकंठ दत्त द्वारा लिखित है। चक्र दत्त पर टीका है रत्न प्रभा नाम की, जो निश्चलकर ने लिखी है, इसको हाईलाइट करना। हमने चरक संहिता में भी पढ़ा था, जो स्टार्टिंग के पेजेस है उनमें रत्न प्रभा नाम की टीका है निश्चलकर द्वारा। वैदिक जीवन पर टीका है एक दीपिका टीका, जो रुद्र भट्ट ने लिखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ प्रमुख उपमाएं या सम्मान ऐसे जिसको दिया गया है, तो इसमें थर्ड पॉइंट है बालिक भिषक कांकायन, इस पे स्टार लगाना आप। बालिक भिषक किसको? कांकायन को बोलते हैं। चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्र ने, इन दोनों को कंबाइन देखना, चक्रपाणी को बोलते हैं, चक्रपाणी। दो पॉइंट छोड़ के लिखा है महामहोपाध्याय द्वारकानाथ सेन और गणनाथ सेन को, ठीक है। कविराज किसको? गंगाधर राय और यामिनी भूषण को बोला गया। नेक्स्ट है हमारा 97 पेज नंबर पे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, हाईलाइट करना 1940, 1940 में है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फिर उसके बाद है हमारा इसमें सेकंड पॉइंट देखना, हैवी मेटल्स की अनुमति योग्य मात्रा का निर्धारण डब्ल्यूएचओ के क्वालिटी कंट्रोल मेथड फॉर मेडिसिनल प्लांट एंड मटेरियल्स की दिशा निर्देश के अनुसार होगा। जो हैवी मेटल्स यूज की जाती हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में, वो तो वो डब्ल्यूएचओ ने कुछ उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। मरकरी की रस औषधि में अनुमति योग्य मात्रा 1 ppm होगी, ऐसा बोला गया, तो इसको हाईलाइट करना, 1 ppm। नेक्स्ट है, अगर निर्माता द्वारा जो भी यहाँ पे इन्होंने ड्रग्स के बारे में बताया है कि ये ड्रग इतनी ही क्वांटिटी में इतनी मात्रा में लेनी चाहिए, अगर उसकी कोई अवेलना करता है, मतलब उसको नहीं मानता है, तो एक्ट की धारा 159 धारा क्या है? 159 के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुज्ञा पत्र निलंबित किया जा सकता है। फिर है इसी एक्ट के नियम 1611 एंड 2, इसको हाईलाइट करना। इसके अंतर्गत प्रत्येक दवा की पैकिंग पर मात्रा सहित घटक द्रव्यों की सूची दर्शाना अनिवार्य है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूएचओ ने, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स या कुछ ड्रग जो भी प्रिपरेशन होती है वो कितने अमाउंट में देनी चाहिए, कब देंगे, ये सब बताया गया था। अगर उसको कोई नहीं मानता, उसके लिए फिर पनिशमेंट्स भी हैं। और जो 161 नियम है उसका, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप देखते हैं, जैसे कोई भी ड्रग आती है तो उसके ऊपर पूरा लिखा होता है कि उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, लेकिन नीचे लिखा होता है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, फिजिशियन के अकॉर्डिंग भी बाकी उसकी नॉर्मल मात्रा भी लिख के रखते हैं। तो ये
एसेंशियल है रखना ऐसा। फिर आता है अधिनियम की अनुसूची ई की वर्गीकृत सूची में शामिल द्रव्यों से निर्मित उत्पादों की पैकिंग टू बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन दिखाना अनिवार्य है ऐसा। पॉइजनस ड्रग जो है वो E1 में रखी जाती है, मतलब जो नॉर्मली हर किस कोई अपनी क्या होता है ना, आप लोगों को भी पता है कि अगर किसी को हेडेक हो रहा है, ऐसे कोई छोटा उसको लग रहा है कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे जाएंगे जो केमिस्ट है उससे मेडिसिन लिया और रिलीफ हो गया तो नहीं जाएंगे वो डॉक्टर के पास। तो लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो बिना डॉक्टर या मेडिकल सुपरविजन के आपको नहीं खानी चाहिए, तो उनको किस में रखा गया, जो अनुसूची है E1 उसमें रखा गया है पॉइजनस ड्रग को, तो ये आपको याद हो। नेक्स्ट है हमारा रूल 157 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 इज रिलेटेड विद GMP। हाईलाइट करना, GMP की फुल फॉर्म क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। हाईलाइट किया आपने, GMP की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। फिर एक पेज के टॉप पर लिखना GLP। GLP, GLP आपने हाईलाइट किया, ये क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है GLP। GMP अभी आपने पढ़ा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। एक होता है GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। फिर लिखना TLC। TLC लिखना आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक फुल फॉर्म और लिखना TKDL। TKDL, इसकी क्या फुल फॉर्म है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। फिर एक होता है HPTLC। HPTLC, ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये कुछ हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। WHO के बारे में, WHO की स्थापना हाईलाइट करना 7 अप्रैल 1948। इसका प्रमुख कार्यालय है जो वो कहाँ है, जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके 192 192 सदस्य देश हैं, तो 194 भी आप लिखना, 194। और संपूर्ण विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में इसके 6 रीजनल ऑफिस है। कहाँ पे, रीजनल ऑफिस ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की ब्रैकेट में लिखना दिल्ली। दिल्ली। फिर यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, तो ये 6 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके। बाकी जो मेन सेंटर है वो कहाँ, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और कब स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 आपने हाईलाइट किया। उसके बाद है हमारा 98 पेज नंबर पे। 98 पेज नंबर पे आइए आप, यूनिसेफ के बारे में जो लिखा हुआ है। यूनिसेफ की स्थापना हाईलाइट करना 11 दिसंबर 1946। 1946। और इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में है जो न्यूयॉर्क, वहां पे स्थित है। ये क्या करता है यूनिसेफ, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए 98 जो पेज नंबर है इसमें लास्ट में IEC, इंटरनेशनल सेल एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सेल। फिर लास्ट में DL लिखा है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। एक होता है IEC, लिखना IEC, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी लिखिए, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी। इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी। नेक्स्ट आइए आप 100 पेज नंबर पे। 100 पेज नंबर पे वहां पे देखिए क्या लिखा है, बर्ड फ्लू के बारे में। तो इसका अन्य नाम क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A फ्लू सब बोलते हैं इसको। कारण क्या है इसका, H&N प्रोटीन पर आधारित यानी आर्थ्रोमिक्सो वायरस है। H5N1 वायरस हाईलाइट करना, H5N1।
ये क्या है, बर्ड फ्लू इसकी वजह से होता है। इसका संक्रमण पक्षियों से सुअर, घोड़े, मछलियों या मनुष्यों में फैलता है, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना, आप बॉटम पे जो ये पेज बचा हुआ है इसमें लिखना भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने लिखा 3 दिसंबर 1984। बस आप दिसंबर 1984 याद रखना, दिसंबर 1984। फिर उसके नीचे लिखना एयर प्रिवेंटिंग कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। एयर प्रिवेंटिंग कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। 1981 आपने लिखा। फिर लिखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन एक्ट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ये एक्ट कब शुरू हुआ था? 1974 में, 1974। फिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986। फिर लिखिए मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट 1988। 1988 लिखा आपने। फिर है लास्ट प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये है 1954। 1954 आपने लिखा। तो ये 100 पेज नंबर तक हो गया हमारा हिस्ट्री वाला जो पॉइंट है।